पूरे भारत में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे भारत देश में 7 चरणों पे लोकसभा चुनाव होंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान करने के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। बात करें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान कल चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। यहाँ पर आज की इस वीडियो में आप सभी से जानकारी शेयर करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए कब कब चुनाव होगा, और साथ ही यहाँ पर आपसे यह भी जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपके काम कौन से पूरे होंगे, कौन से काम रुक जाएंगे। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष कुशवाहा सीजी में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत में 7 चरणों पे लोकसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए कब कब चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल 2024 को चुनाव होगा। ये छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। और वही बात करें लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की, तो 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के लिए लोकसभा चुनाव होंगे। वही तीसरी चरण की बात करें तो 7 मई 2024 को सरगुजा लोकसभा सीट, रायगढ़ लोकसभा सीट, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा सीट में वोटिंग कराए जाएंगे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों पे चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण का वोट कराया जाएगा, दूसरे चरण का वोट 26 अप्रैल 2024 को कराया जाएगा और तीसरे चरण का वोट 7 मई 2024 को कराया जाएगा। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों पे लोकसभा चुनाव होने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पूरे देश में जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इससे आपके कौन से काम पूरे होंगे, कौन से काम आपके रुक जाएंगे, मतलब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कौन कौन से काम चालू रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने का सभी काम जारी रहेगा। साथ ही में बिजली, पानी, साफ सफाई से जुड़े सारे काम यहाँ पर सुचारू रूप से चलते रहेंगे। प्रशासन को सड़क की मरम्मत का काम भी जारी रहेगा। साथ ही में चालू परियोजनाओं पर रोक नहीं लगेगा। स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई चलती रहेगी। साथ ही में जो अभी परीक्षाएं हो रही हैं वो भी परीक्षाएं चलती रहेंगी। इसके साथ ही राशन कार्ड नवीनीकरण का काम भी यहाँ पर जारी रहेगा। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आपके कौन कौन से काम बंद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास या फिर घोषणाएं नहीं हो सकेंगे। नए कामों की स्वीकृति भी नहीं दी जा सकेगी। सरकार की उपलब्धियों की होर्डिंग नहीं लग सकेंगे और सरकार की ओर से सरकारी जो पैसा है उससे प्रचार प्रसार अब नहीं किया जा सकेगा। सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर किसी अन्य मंत्री, राजनीतिक हस्तियों के फोटो नहीं लगेंगे। और इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडिया में नहीं देख सकेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इन कामों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इसको देखें तो आम नागरिकों के जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो शासकीय कर्मचारी है उनके जीवन पर इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि अब वो अपने प्रशासनिक कार्य को छोड़कर चुनावों की तैयारी पे लग जाएंगे। तो इस तरह से आज की यह पूरी जानकारी थी। आई होप आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।